राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर। लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश में 300 से अधिक रजिस्टर्ड डॉक्टरों को एपीओ एंड हॉक प्रोविजनल ऑफिसर के तहत नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला। इस स्थिति में कई डॉक्टर को तनाव और मानसिक दबाव में ला दिया गया। राजस्थान के कोटा से जसप्रीत सिंह की एक खबर। बताइए किस मामले को लेकर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, जबकि सरकार का एक मोटो है, एक घोषणा है और जनता के लिए एक बड़ा कदम है कि सरकार हर उस व्यक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचेगी जो व्यक्ति पीड़ित है, ताकि सरकार उसको न्याय दे सके। डॉक्टर इमरजेंसी सेवा में आते हैं, व्यक्ति को जीवन दान देते हैं, तो यहाँ डॉक्टर ही पीड़ित है तो क्या सरकार उस डॉक्टर तक भी पहुंचेगी जो डॉक्टर किसी न किसी कारणवश पीड़ित है, या सरकार की जो नियम है, जो सरकार की जो योजना है उनसे वंचित है? बताइए सर, किस सबसे पहले तो आपका नाम और पद बताइए। क्या है, मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपसे उम्मीद रखता हूँ, मीडिया से, सरकार से, कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं रेजिडेंटों की वो पूर्ण होनी चाहिए। अभी आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, कम से कम जिस तरह के हालात में रेजिडेंट काम करते हैं वो ठीक हालात नहीं है। वो मानसिक तौर से पीड़ित महसूस करता है। अब कई कारणों से कई बार वो ज़्यादा विचलित होने की वजह से वो ऐसे कदम उठा लेता है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। इस तरह का हादसा हमें एसएन मेडिकल हमारे साथी का देखने को मिला। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। खुशनुमा बढ़िया अच्छा माहौल होना चाहिए, रेजिडेंट अच्छे से काम कर पाए, जिसमें एक फैमिली की तरह से कॉलेज में बढ़ता हो, हॉस्पिटलों में बढ़ता हो, जिसमें फैकल्टीज़ की तरफ से इतना स्नेह रखा जाए कि बच्चा जो रेजिडेंट है वो अच्छे से काम कर पाए। अभी बीते दिनों जैसे हालातों की बात करें तो अपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जो अभी स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो हमारे एक साथी थे, रवि शर्मा जी। उनकी दर्दनाक मौत एक वाटर कूलर में पानी भरते समय हो गई। तो इस तरह का जैसे अपने जिन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कॉलेज लेवल पर, संस्थागत लेवल पर जैसे जितनी मेडिकल कॉलेज है वहाँ दूर करना चाहिए। पुराने जर्जर हो रहे भवनों में जैसे वाटर वायरिंग सब है उसको चेक करवाना चाहिए, वाटर की सप्लाई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, उन चीज़ों को दूर करवाना चाहिए। मेरा मानना है कि देखो, जिस तरह से अगर अच्छा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आज किसी साथी ने बलिदान दिया है, कल को और साथियों का बलिदान ना हो। इसको देखते हुए हमें इन चीज़ों को पूर्ण रूप से सुधार करवाना चाहिए। और जो मेरे साथी जिनका स्वर्गवास हो गया है इस दुर्घटना की वजह से, मैं चाहता हूँ कि आत्मा को शांति मिले और उनके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, उसको न्याय मिले। उस साथी को, जोधपुर वाले साथी को भी न्याय मिले और उदयपुर में जो दुर्घटना हुई मेरे साथी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। चिकित्सक उम्मीद करता है सरकार से कि वो चिकित्सकों का हित देखते हुए उनको न्याय दे। अभी साथ में ही मेरे को देखने को मिला है कि अभी हाल ही में पीजी पूर्ण करने के पश्चात बहुत सारे चिकित्सक साथी एपीओ बैठे हुए हैं। 300 से 350, 400 के लगभग संख्या है जो साथी एपीओ राजकीय सेवा में है। अभी उसके दौरान पीजी करके अभी पूर्ण करने के बाद 3 से 3.5 महीने से वो एपीओ बैठे हुए हैं। तो उन साथियों की क्या घटना, उनके घर परिवार कैसे चल रहे होंगे, उनकी आर्थिक हालत कैसी होगी, मानसिक हालत कैसी होगी, तो ये बहुत ही अपरिहार्य है। कई बार क्या है, कुछ लोगों की जैसे ईएमआई जाती होती है घर बनाने के लिए, कि कार ले रखी होती है किसी ने, किसी का कोई और ईएमआई चल रहा होता है, किसी की 90,000 जा रही है, किसी की 17,000 जा रही है, किसी की 15,000 जा रही है। अभी तनख्वाह मिल नहीं रही, वेतन मिल नहीं रहा है चिकित्सकों को, तो ये बहुत भारी पीड़ा में जी रहे हैं। तो मैं सरकार से और आप साथियों से मीडिया के थ्रू यही निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत से तुरंत इन जो एपीओ बैठे हैं इन साथियों को न्याय देते हुए, इनके साथ तर्कसंगत करते हुए इसका जल्दी से जल्दी इनको पोस्टिंग दी जाए और इनको पोस्टिंग से फिर इनका वेतन भुगतान तुरंत से तुरंत करवाया जाए। ये मेरी उम्मीद है और मैं आपसे सरकार से कि भाई सरकार जल्दी जल्दी पूरा करे। और ये जो स्ट्राइक है अभी सभी जगह 8 से जैसे 10 बजे 2 घंटे का बैन डाउन चल रहा है, जो जोधपुर और जो अपने मैं तो उदयपुर वाले साथी को न्याय दिलाने के लिए, और जो आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में जो अभी रेजिडेंटों को चाहिए उनसे सुधार करने के लिए, उन सुविधाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक रूप से जरूरी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाने चाहिए। वरना मेरा जहाँ तक है, जिस तरह से लग रहा है कि हो सकता है ये जो